वो शहजादे वर्ड तो सुना होगा। किसके मुंह से? हाँ, देश के सत्ता के शीर्ष पर विराजमान नरेंद्र मोदी के मुंह से। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से कांग्रेस पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, और सबसे बड़ा आरोप ये लगाते हैं कि कांग्रेस जो है वो परिवारवाद की राजनीति करती है। कांग्रेस के मंत्रिमंडल में वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनके परिवार से कोई राजनीति की सत्ता के शीर्ष पर बैठा होगा, या तो मंत्री बना होगा, या प्रधानमंत्री बना होगा, या उप मुख्यमंत्री बना होगा। मतलब टोटल जो है वो प्रधानमंत्री परिवारवाद का जो है वो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं। लेकिन कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लोगों ने अपने अपने मंत्रिमंडल पर काबिज हो गए। किसी को फॉर्मर मिनिस्टर बनाया गया, किसी को वित्त मंत्रालय दिया गया, किसी को गृह मंत्रालय दिया गया, किसी को रक्षा मंत्रालय दिया गया। तो आज जो परिवारवाद की जो आरोप लगाते थे उनका मंत्रिमंडल कहां पर है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, और राहुल गांधी ने क्या दिखाया मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एनडीए का परिवारवाद है, जो एनडीए का जो परिवारवाद है, एनडीए का जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल नहीं बल्कि परिवारवाद जो है। देखिए, एचडी कुमार स्वामी, ठीक है, वो किसके बेटे हैं? एचडी देवगढ़ा के सब बेटे हैं। परिवारवाद देखते रहिएगा। वो जो कि वो फॉर्मर मिनिस्टर थे, मतलब वो मंत्री थे। एचडी कुमार स्वामी उनके बेटे हैं। वो कल मंत्री बने हैं, ठीक है। जयंत चौधरी, आप जानते हैं इनके जो दादा थे चौधरी चरण सिंह, वो देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब जो लोगों का परिवारवाद देखिएगा कि किस तरीके से उन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। जो लोग आरोप लगाते थे कांग्रेस पार्टी की तरफ, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर, आज वो औंधे मुंह गिर रहे हैं। क्योंकि ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, मैं आपको पूरी तरीके एक एक पढ़ के दिखाऊंगा और कौन किसका बेटा है और कौन किसका पोता है। सबसे पहले आपने एचडी कुमार स्वामी को देखा, जो कि एचडी देवगढ़ा के बेटे हैं। वहीं आपने जयंत चौधरी को आपने देखा, आरएलडी प्रमुख जो है वो ग्रैंडसन पोते हैं चौधरी चरण सिंह के। और फिर रामनाथ ठाकुर, आप जानते होंगे कल जो है इनका भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। खैर अभी बताता हूं बेटे किसके हैं। श्री कपूरी ठाकुर, जो कि हिंदुस्तान चीफ मिनिस्टर जो है बिहार के रहे हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर के बेटे क्या बने हैं? रामनाथ ठाकुर। उनका मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली है। अब आइए, राव इंद्रजीत सिंह, श्री राव ब्रिजेंद्र सिंह, इनके बेटे हैं। ये जो आप देख रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो श्री राव ब्रिजेंद्र सिंह बेटे हैं, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। उनके बेटे जो है मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली है। और बताता हूं कि मंत्रिमंडल में किसको जगह मिली है। रवनीत सिंह बिट्टू, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब, इनके जो थे दादा जो थे रवनीत सिंह बिट्टू। श्री बेन सिंह, ये दादा थे इनके, और वो क्या थे मैं आपको बताता हूं, चीफ मिनिस्टर पंजाब, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब में थे। अब देखिएगा किस तरीके से जो लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए थे, इनके बाप दादा जो है वो आज जो है मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। तो मतलब जो परिवारवाद की राजनीति लगाते थे, अभी तो खैर मैंने 4 नाम लिए, ऐसे बहुत सारे नाम है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और एक एक पढ़ के बताऊंगा। और आप कमेंट में बताइएगा क्या मोदी जो है परिवारवाद की जो राजनीति आरोप लगाते थे कांग्रेस के ऊपर, वो सही था कि गलत था, कमेंट में बताइएगा। फिर फिलहाल आगे देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप जानते होंगे कांग्रेस से बगावत करके जो है कांग्रेस के विधायक 30 से सूत्रों के मुताबिक जो है, हालांकि मुझे पूरा आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन कांग्रेस से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा हाथ था ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि सिंधिया खानदान के एक बहुत बड़े चहीते बेटे साबित भी हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है माधवराव सिंधिया के बेटे हैं, माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। और माधवराव सिंधिया कौन थे? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो बेटे किसके हैं? माधवराव सिंधिया के, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। देखिएगा, परिवारवाद देखते रहिएगा। आम लोगों को जगह मिली है कि नहीं मिली है? चिराग पासवान, आप जानते होंगे, एक युवा चेहरा बिहार से निकल के आया। हालांकि अच्छा कमाल था, चुनाव अच्छा लड़ा, 5 सीटें मिली और 5 के 5 जीती। लेकिन देखिएगा, चिराग पासवान बेटे किसके हैं? रामविलास पासवान के, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। और आगे आइए, राम मोहन नायडू, बेटे किसके हैं? श्री येरन नायडू के, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। ठीक है। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल को तो आप जानते होंगे ना। चलिए खैर, श्री वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। अभी देखते जाइएगा आगे परिवारवाद कितना बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मतलब ये कह सकते हैं कि परिवार मंडल है, ना कि मोदी मंत्रिमंडल है, ना कि एनडीए मंत्रिमंडल है। धर्मेंद्र प्रधान,
और बेटे किसके हैं? धर्मेंद्र प्रधान को आप जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान। बेटे किसके हैं? श्री देवेंद्र प्रधान के, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। किरण रिजिजू, आप जानते हैं किरण रिजिजू को, ये भी इनको भी मंत्रिमंडल में इनको जगह मिली है। श्री रिंचिम खारू, इनके बेटे हैं किरण रिजिजू। और फर्स्ट प्रो टर्म्स स्पीकर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में स्पीकर के पद पर रहे हैं इनके जो पिता थे। अब आप करता हूं जेपी नड्डा की सन इन लॉ। देखिए दामाद किसके हैं? जयश्री बनर्जी के। देखिए परिवारवाद देखिएगा, जयश्री जेपी नड्डा सन इन लॉ है, सन इन लॉ जयश्री बनर्जी के सन इन लॉ है जेपी नड्डा। फॉर्मर एमपी के, फॉर्मर मिनिस्टर रहे एमपी के, मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश भी रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद की बात करता हूं, जितेंद्र प्रसाद वही उत्तर प्रदेश वाले, हाँ हाँ कांग्रेस वाले, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे पिछले विधानसभा चुनाव से पहले। सुनिए, अब जितेंद्र प्रसाद बेटे किसके हैं? जितेंद्र प्रसाद हैं, जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, ठीक है, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश में। कीर्ति वर्धन, जो कि बेटे थे महाराज आनंद सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के। अब आइए अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल को तो आप जानते होंगे, दो बहन है, एक का नाम पल्लवी पटेल, एक का नाम है अनुप्रिया पटेल। पल्लवी पटेल जो है वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर के 2022 में चुनाव लड़ी थी, लेकिन हालांकि 2024 में कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। इनके तमाम जो है वो अपना एक मोर्चा बनाया था, उन मोर्चों के तहत तमाम जो है इनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। हाँ, लेकिन अनुप्रिया पटेल जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, रॉबर्टगंज वाली सीट हार गई थी और मिर्जापुर वाली सीट जीत गई। अनुप्रिया पटेल को देखते हैं, डॉटर है किसकी? श्री सोनेलाल पटेल की, एक बहुत बड़े नेता थे हिंदुस्तान के, श्री सोनेलाल पटेल की बेटी थी अनुप्रिया पटेल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो और सोनेलाल पटेल कौन थे? फाउंडर थे किसके? बहुजन समाज पार्टी अपना दल, ठीक है, अपना दल जो पार्टी है उसके फाउंडर थे। अब रक्षा खाड़से को देखिएगा, किसके डॉटर इन लॉ हैं? डॉटर इन लॉ है श्री एकनाथ खड़से, जो कि एमएलए थे महाराष्ट्र में एंड फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं। कमलेश पासवान, सन ऑफ, अब देखिएगा इनके पिता का नाम क्या है? कमलेश पासवान, जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं ना। देखिएगा परिवारवाद कहां से कहां तक बढ़ रहा है। आपने देखा होगा किसी के पिता थे, किसी के दादा थे, किसी के ससुर थे, सन इन लॉ, कोई सन इन लॉ है, ठीक है। अभी देखते हैं डॉटर इन लॉ, तो आपने देख लिया रक्षा खाड़से। अब कमलेश पासवान किसके बेटे हैं? श्री ओम प्रकाश पासवान के, जो कि लोकसभा कैंडिडेट थे उत्तर प्रदेश से। अब सुनिएगा, शांतनु ठाकुर श्री मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे हैं, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के रहे हैं। वीरेंद्र कुमार खटिक समाज से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। ब्रदर इन लॉ है श्री गौरी शंकर सेजवार, ये बहुत बड़े नेता थे। अब ये क्या थे पोस्ट में, अभी आपको पता चल जाएगा। फॉर्मर मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। और अनुपर्णा देवी, ये वाइफ हैं श्री रमेश प्रसाद यादव की, जो कि फॉर्मर एमएलए, किसानी एमएलए थे बिहार के अंदर। अब देखिए कि मोदी का परिवार, जो कहा जाता था ना मोदी का परिवार, जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस के ऊपर जो है एक आरोप लगाया जा रहा था कि परिवारवाद की राजनीति करती है, उन्हीं को सत्ता पर बैठालती है। जो लोग जो है वो सत्ता के, जिनके बाप दादा सत्ता का मजा चख चुके हैं, मतलब सत्ता पर रह चुके हैं, या सत्ता के किसी संविधान पद की ओत लेकर के संवैधानिक पद पर कार्य कर चुके हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों को बैठालती है कांग्रेस। लेकिन आज उसका चेहरा आपके सामने आ चुका है कि किस तरीके से परिवारवाद की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और आरोप जो है वो राहुल गांधी पर, और आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है। उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो आप इस मंत्रिमंडल से समझ गए होंगे कि परिवारवाद की राजनीति कौन कर रहा है। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।